काशी, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष देती है, जहाँ स्वयं महादेव मृत्युंजय बनकर वास करते हैं। लेकिन जब धर्म डगमगाता है, तो वहाँ केवल शिव नहीं आते, वहाँ आता है काल। काल भैरव, ये कहानी है काल भैरव के पुनरागमन की, जब काशी का संतुलन बिगड़ गया था और धर्म की पुनः स्थापना के लिए काल को स्वयं उतरना पड़ा था। काशी में एक समय एक प्रसिद्ध संत रहता था, स्वामी वैराग्यनाथ। बाहर से शांत, भीतर से पापी। वो अपने आश्रम में मृतकों की मुक्ति के नाम पर बड़ी हवेली में तंत्र यज्ञ करता था, और वहीं उनकी आत्माएं कैद हो जाती थीं। लोग कहते थे, जो उस हवेली में मरता है वह कभी मोक्ष नहीं पाता। लेकिन कोई कुछ बोल न सका, क्योंकि वो संत नहीं, तांत्रिक था, और उसके पीछे था एक राक्षसी शक्ति। एक रात एक स्त्री देवकी अपने मृत पति को मोक्ष दिलवाने संत के पास गई, लेकिन वहां कुछ और हुआ। उसकी चीखों ने काशी को झकझोर दिया। अगली सुबह उसके शव को मणिकर्णिका घाट पर पाया गया। आंखें खुली और हाथ में एक त्रिशूल की आकृति। मां अन्नपूर्णा के मंदिर में उस रात दीपक अपने आप बुझ गए, और तभी मां की मूर्ति से निकली एक चेतावनी, काशी का समय उल्टा चलने वाला है, काल लौटेगा। वहीं काशी के उत्तर में स्थित काल भैरव मंदिर में अचानक एक रात घंटे बजने लगे, बिना किसी के। पुजारियों ने देखा काल भैरव की मूर्ति पर रक्त के छींटे हैं। एक बालक जो मंदिर में झाड़ू लगाता था, बेहोश होकर कुछ बड़बड़ाने लगा। मुक्ति रो रही है, धर्म बिक रहा है, और काल लौट आया है। उसी समय आकाश में बिजली कड़कती है, और मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। काल भैरव प्रकट होते हैं। काल भैरव अब काशी में घूमते हैं, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं सकता। वो सीधे संत वैराग्यनाथ की हवेली पहुंचते हैं, और उसे 3 रात्रियां देते हैं। या तो तुम अपने कर्म स्वीकार कर लो, या मैं तुम्हारा समय ही निगल जाऊंगा। पहली रात हवेली के सभी दीपक बुझ जाते हैं। दूसरी रात हवेली की दीवारों से मृत आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं। तीसरी रात काल भैरव स्वयं प्रकट होते हैं और समय को रोक देते हैं। रात ठहर जाती है, समय थम जाता है। संत वैराग्यनाथ की हवेली अब एक शमशान में बदल जाती है। वहां कैद सभी आत्माएं जो उसने तंत्र से रोक रखी थी, जाग जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू नहीं, केवल आक्रोश है। काल भैरव उनका नेतृत्व करते हैं। जिसने मोक्ष के नाम पर मृत्यु को बेचा, उसे अब मृत्यु भी नसीब नहीं होगी। हवेली में आग लग जाती है, लेकिन वो आग बाहर नहीं दिखती। वो अंतरात्मा की आग होती है। वैराग्यनाथ को तिल तिल कर उसकी ही आत्माएं निगल जाती हैं। अगली सुबह काशी में पहली बार पूर्व दिशा से सूरज नहीं निकलता। वो काल भैरव के मंदिर से निकलता है। लोग घबरा जाते हैं, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां बजती हैं, और एक आकाशवाणी होती है, जब तक धर्म सत्य रहेगा, काशी में काल एक रक्षक रहेगा। लेकिन जब मोक्ष व्यापार बनेगा, मैं फिर लौटूंगा। काल भैरव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आज भी काशी में एक हवेली है, जिसे लोग मुक्ति हवेली कहते हैं। कोई अंदर नहीं जाता। माना जाता है वहां से हर अमावस की रात एक कुत्ते की आवाज आती है। वो काल भैरव का वाहन है, जो अभी भी पहरा दे रहा है। और जो भी काशी में अधर्म करता है, उसका समय अचानक बिगड़ जाता है। उसका व्यापार, सम्मान, घर, सब कुछ। क्योंकि जब समय धर्म के लिए खड़ा हो जाए, तब उसे काल भैरव कहते हैं।